नमस्कार दोस्तों, ये हिस्ट्री के कुछ आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ओल्ड क्वेश्चन और शानदार है, और यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हर एक फैक्ट, हर एक तथ्य, हर एक लाइन को समझते हुए याद करते चलते हैं। वैसे सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही है, तो चलिए मेरे साथ साथ ध्यान से पढ़ते चलें और याद करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पीजी हिस्ट्री प्रीवियस पेपर UPPSC। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था। कब मिला था? 1863 में। 1863 में भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन पूर्व पाषाणकालीन की बात है। ठीक है ना, पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था 1863 ईस्वी में। बताइए, सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण किसको मिला था? ब्रूस फुट को। कब? 1863 में। कौन सा अवशेष मिला था? पूर्व पाषाणकालीन। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन यानी पाषाणकालीन, पूर्व पाषाणकालीन है ना, इसके बाद में उत्तर पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था 1863 में। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में। धान की खेती का उत्तर प्रदेश की कोल्डी हवा में। प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है, ये है भाई साहब निरक्षर समाजों का। हाँ सही है, निरक्षर समाजों का इतिहास। हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। A.K. सोनकिया। हथनोरा में पूर्व पाषाणकालीन मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। A.K. सोनकिया। हथनोरा में पूर्व पाषाणकालीन मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। यार ये तो यार कभी नहीं पढ़ा अपन, ये सोनकिया है पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्म खोज से संबंधित है। A.K. सोनकिया, हथनोरा। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण। आयताकार तो ऐसे होता है। पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणकालीन संस्कृति से प्राप्त हुआ है? कश्मीर से हुआ है भाई हार्वेस्टर। कश्मीर। समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं ब्रजहोम में। समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे भाई समझ में जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ये तो याद है ब्रजहोम में, बुर्जहोम है ब्रजहोम में। निम्नलिखित स्थलों की यानी स्थल है ना, और उल्लिखित तथ्यों से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दे कोर्स से सही विकल्प चयन कीजिए। जब भाई साहब लोथल में गोदीवाड़ा, ये पता है मुझे, बी में 2। क्वेश्चन अलग तरीका नहीं है, तो वही है लेकिन कम है ऑप्शन। लोथल गोदीवाड़ा बी। और मोहन चौबे, शानदार क्वेश्चन है। सही विकल्प का चयन करना है अपन को। लोथल गोदीवाड़ा ये तो सही है बी। जब बी 3 में ये गलत है ना, फिर कालीबंगा।
कालीबंगा, ये सही है यार। हाँ, मोहनजोदड़ो, जो तो हुआ खेत भी कालीबंगा से मिला है ना। हाँ, BC सही है। तेरी की 4 AD, AD का मतलब कोदीवाड़ा यार, लोथल से तो मिला है भाई। 4 4 है जब A, यानी कि हड़प्पा से समाधान है। गोदीवाड़ा तो सही है, लेकिन हड़प्पा से समाधान मिला है। अच्छा, कालीबंगा यार, ये कन्फर्म नहीं है यार, कालीबंगा है ना। और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से तो ये नहीं है, ये तो कालीबंगा से शायद जोता हुआ खेत तो। हाँ, ये तो कालीबंगा से ही है, हड़प्पा समाधान। A और T। निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? जब बात बताऊं तो वो देख, मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है। बाघ, या आ चुके पहला भी क्वेश्चन। बाघ, हाथी, गेंडा और भैंसा, गाय नहीं है। बाघ, फिर हाथी, गेंडा और भैंसा। पक्की मिट्टी के बने हुए हल्का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है, कालीबंगा नहीं, बनावली है। पक्की मिट्टी के बनी हल्का एक प्रतिरूप कॉलोनी टाइप में, बनावली से। सैंधव सप्ताह के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था, YD शर्मा द्वारा। सैंधव सप्ताह के सबसे पूर्वी स्थल ये अपना भारत है, ठीक। जब सैंधव सप्ताह के सबसे पूर्वी इधर साइड स्थल आलमगीर पर उत्खनन किया गया था, YD शर्मा द्वारा। सैंधव सप्ताह के सबसे पूर्वी स्थल, यानी कि ऐसे भी हो सकता है। बताइए, सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर का उत्खनन किया था YD शर्मा द्वारा। YD शर्मा द्वारा। सैंधव सभ्यता के बाट किस संख्या के गुणक थे? 16। सैंधव सभ्यता के बाट किस सभ्यता के गुणक थे? सैंधव सभ्यता के बाट किस सभ्यता के गुणक थे, मतलब 16 के। एशिया माइनर से प्राप्त बोगस कोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है वे हैं इंद्र, नास्ते, मित्र और वरुण। इंद्र, नास्ते, मित्र और वरुण। एशिया माइनर से प्राप्त बोगस कोई अभिलेख में जिस वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है वे हैं, एक इंद्र है, इंद्र, नास्ते, मित्र और वरुण। एशिया माइनर, ठीक, से प्राप्त बोगस कोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है वे हैं। ये बताइए, बोगस कोई का अभिलेख कहाँ से मिला है? एशिया माइनर से। एशिया माइनर से कौन सा अभिलेख मिला है? बोगज कोई, बोगज कोई। इंद्र, नास्ते, मित्र और वरुण वैदिक देवता है। एशिया माइनर से अभिलेख मिला है बोगज कोई। बोगज कोई अभिलेख मिला है एशिया माइनर से। किन देवताओं से संबंधित है? इंद्र, नास्ते, मित्र और वरुण। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राट कहा गया है,
ऐत्रेय ब्राह्मण में। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राट कहा गया है। ये तो अपना 100% गलत था भाई। समुद्र पर्यंत भाई समझ में, पृथ्वी के शासक को एक राट कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ये उपनिषद है। शतपथ ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण, उपपद ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण में एक राट कहा गया है। एक राट। रामायण और महाभारत में उल्लेखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान की गई है बी.डी. लाल द्वारा। बी.बी. लाल द्वारा रामायण और महाभारत में उल्लेखित स्थानों की पुरातात्विक पहचान। ये है, ये वास्तव में ये जगह भाई पहचान भी कर ली है बी.बी. लाल द्वारा। द सरस्वती फ्लोज ऑन के लेखक हैं बी.बी. लाल। द सरस्वती फ्लोज ऑन के लेखक हैं बी.बी. लाल। जोवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है इनाम गांव में। जारवे संस्कृति के स्थलों में है ना अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बताइए इनाम गांव में किस संस्कृति के स्थल के अवशेष मिले हैं? जारवे संस्कृति, जोरवे इनाम गांव अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। जोरवे संस्कृति ठीक के स्थलों में अधिवास विन्यास यानी कि बसावट, जैसे कि यहाँ बस रहे हैं ये है ना, एक तो लाइन से रोड जा रहा है, वो ये अधिवास विन्यास ऐसे का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है जोरवे संस्कृति के स्थलों में इनाम गांव। इनाम गांव से हमको सबसे अच्छा प्रमाण किस रूप में मिला है? अधिवास विन्यास। जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है इनाम गांव। ताम्र पाषाणिक कायस्थ संस्कृति खोज की गई थी। कायथा भाई साहब B.A. वाकणकर द्वारा ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति B.S. वाकणकर द्वारा। पेपर बढ़िया है यार। परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्र दूसरे पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं भगवानपुरा। परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्र दूसरे पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं भगवानपुरा। ठीक, 1 मिनट। ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी, ये की गई है B.S. वाकणकर द्वारा। ठीक है, ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति खोज की गई थी। ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी। कायथा संस्कृति क्वेश्चन बढ़िया है यार, देख है ना। एशिया माइनर से प्राप्त भोजगोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है वे हैं इंद्र, नास्त्य, मित्र और वरुण। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राट कहा गया। 1 मिनट ना देख। एशिया माइनर से प्राप्त भोजगोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है वे है
इंद्र, नास्ते, मित्र और वरुण। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में। पृथ्वी के शासक को एकराट। रामायण और महाभारत बीबी लाल है ना उल्लिखित स्थलों की पुरातत्व पहचान की गई बीबी लाल द्वारा। द सरस्वती फ्लोज ऑन के लेखक हैं फ्लोज ऑन। बीबी लाल किताब है द सरस्वती फ्लोज ऑन। 14वें सांस्कृतिक स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। 14वें सांस्कृतिक स्थलों में अधिवास इनाम गांव में। ताम्रपाषाणी कायथा संस्कृति की खोज की कायथा पी.एस. वाकणकर। पी.एस. ताम्रपाषाणी कायथा संस्कृति की खोज की गई थी। ताम्रपाषाणी कायथा संस्कृति प्रसिद्ध है। ताम्रपाषाणी बी.एस. वाकणकर द्वारा। परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्री के साथ चित्रित दूसरे पात्र परंपरा के अवशेष नहीं भगवानपुरा है। परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित दूसरे पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं भगवानपुरा। ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम। ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का नवा मंडल नवा नवमी की बात है सोम। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है अर्थवेद में। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है अर्थवेद में। अर्थवेद में। ऋग्वेद में कंफ्यूज मत हो जाना भाई, भाई ऋग्वेद कर दे अर्थवेद है। प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है सभा और समिति को। ऐसे भी आ सकता है एक क्वेश्चन था ना, और एक ऐसे भी आ सकता है बताइए सभा प्राचीन काल में जानी जाती थी या समिति जानी जाती थी? निम्नलिखित से ऐसे आ सकता है अर्थवेद में है ना। यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था? ये बता दूंगा होता है ब्रह्मा यार। यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था? ब्रह्मा। यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था? यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था? ब्रह्मा। यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था? पुरोहित का। एक यह होता तो वह है ना जैसे कि या यज्ञ है ना, या यज्ञ की वेदिका है, यह चारों ओर जमीन है, तो या में जो आहुति देवे हो ना
है ना, ओम स्वाहा, बात है होता, ठीक है। और ये ब्रह्मा पता नहीं, उद्गाता शायद गाने वाला है, और ब्रह्मा नहीं आता भाई अपने पे, ब्रह्मा है इसमें। पर्यवेक्षण का निम्नलिखित किस पुरोहित का दायित्व था? पर्यवेक्षण का, पर्यवेक्षण की बात आ रही है, ब्रह्मा। स्यादवाद से संभावना होती है, स्यादवाद से संभावना होती है 7। स्यादवाद में संभावनाएं होती है, स्यादवाद में संभावनाएं होती है 7। स्यादवाद में संभावनाएं होती है 7। क्वेश्चन शानदार है यार, तथ्यात्मक मजा देखे। यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में किस पुरोहित का दायित्व था? जब ये है ब्रह्मा, है ना, होता है, लेकिन वो आहुति देने वाला है, उद्गाता शायद मंत्रों का जाप करने वाला है ना, और उधर को पता नहीं, उद्गाता ब्रह्मा है इसमें। स्यादवाद में संभावना होती है स्याद, स्याद स्याद 7, ठीक। स्यादवाद में संभावना होती है 7। कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? त्रिरत्न, बौद्ध धम्म संघ, ये तो है तो बौद्ध धर्म से, लेकिन त्रिरत्न ये को नहीं। त्रिरत्न वे है शायद के जन्म से छुटकारा, तृष्णा वगैरह कुछ ऐसे है, जैन धर्म है। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? ये है भाई साहब अशोक है। अर्थशास्त्र पुस्तक है, ये है राजनीति शास्त्र की कौटिल्य की, कंफ्यूज मत हो जाना, अर्थ है तो अर्थ ही कर देना, ये राजनीति शास्त्र। मेगास्थनीज कौन था? ये था भाई साहब राजपूत सेल्यूकस का। रुमंदे स्तंभ किसके काल का है? रुमंदे नहीं, रुमंदे स्तंभ है अशोक का, रुमंदे स्तंभ है अशोक का। रुमंदे स्तंभ किसके काल का है? अशोक का। रुमंदे स्तंभ किसके काल का है? अशोक। रुमंदे स्तंभ किसके काल का है? अशोक। मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था, इसका पुरातात्विक प्रमाण मिला है। इसका पुरातात्विक प्रमाण मिला है। गजब। कुम्हार ये जाति नहीं है, ये स्थान है कुम्हार। यार ये लकड़ी से, लकड़ी से कैसे नहीं हो, तो लकड़ी से नेपाल साइड, जम्मू कश्मीर साइड, है ना, सब ये इधर हिमाचल साइड सब लकड़ी के मकान होते हैं बड़े बड़े। वो क्या है कि बर्फ़ पड़ती है ना, जब यूँ होता है यूँ, ए यानी कि बीच में से वह हो, है ना, और जब नीचे आप तक आएंगे कि सरकती जाए। मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से होता था, इसका प्राथमिक प्रमाण मिला है कुम्हार से। मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष होता, ये पहले भी आ गया, लक्षणार्थ का है लक्षणा टकसाल यार, नमक नहीं, टकसाल का अध्यक्ष। अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में ईशिला नामक नगर का उल्लेख किया गया है?
सिद्धपुर अभिलेख अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में इसीला नामक नगर का उल्लेख किया गया है? अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में इसीला नामक नगर का उल्लेख किया है? यार ये क्वेश्चन कहाँ से दे दिया भाई। अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में, तो इसीला नामक नगर का उल्लेख किया गया है, यानी कि इसीला नामक नगर की बात आ रही है। कौन सा अभिलेख में? सिद्धपुर अभिलेख। सिद्धपुर अभिलेख है अशोक का। सिद्धपुर अभिलेख में उल्लेख है इसीला। इसीला ये नहीं पढ़ा भाई कभी अपने। इसीला माल विकांगनमित्रम, ये तो है इसका विशाख नहीं, कालिदास है। कालिदास की रचना है। मेघदूत, कुमार संभव, ये नाटक है शायद। ये महाकाव्य तो नहीं है। महाकाव्य तो ये है मेघदूत और रघुवंश, और एक अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास। माल विकांगनमित्र के रचयिता है कालिदास। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक का श्रेय दिया जाता है एक अज्ञात यूनानी नाविक को। फिल्म भी आ चुकी है इसमें, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। शानदार फिल्म है, 3-4 फिल्म है। पत्नी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई? शिल्पदिकारम, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई कि बताइए प्रमुख तमिल ग्रंथ है शिल्पदिकारम। यह है भागवतों है या भी है तोलकप्पियम और मणिमेखलाई। आई समझ में? ये भी है ग्रंथ तो है भागवतों, लेकिन यह पता को नहीं यार, मणिमेखलाई भी हो सके प्रमुख ग्रंथ। पत्नी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? शिल्पदिकारम। पत्नी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? शिल्पदिकारम। पत्नी पूजा कहीं हो भाई, पत्नी। शिल्पदिकारम। इसमें से क्वेश्चन आएगा ये तीनों में से, कैसे भी बनाई से। निम्न में से किस राजवंश के शासकों के नाम मात्र सत्तात्मक है? सातवाहन, गौतमीपुत्र, सातकर्णी वगैरह ऐसे है ना। निम्न में से कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? भागवत बेसनगर स्तंभ अभिलेख। बेसनगर स्तंभ अभिलेख। इनमें कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? बेसनगर स्तंभ अभिलेख। निम्न कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? बेसनगर स्तंभ लेख। निम्नलिखित कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? बेसनगर स्तंभ लेख है भाई। भागवत कहाँ से मिला है पता नहीं यार। संगम युग में चोल शासकों की राजधानी थी चोल। ये है देख, चोल चोल चोल, 1 मिनट है ना। चोल की देख, चोल की बता रही है। मुद्रई तो शायद पल्लवों की हो सकती है। मुद्रई, चोल, मुद्रई ये भारत है ना। ये पल्लव, चोल है ना,
जब कह तो या है कह 2 के 3 में से 3 है। उरेयूर एवं अर्काट गोरखपुर एवं आरकाड़ गोरखपुर। बेसनगर है ये तो ना, बेसनगर। और संगम युग में चोल शासकों की राजधानी थी उरेयूर एवं अर्काट गोरखपुर एवं आरकाडू। उरेयूर एवं अर्काट उरेयूर एवं अर्काट। संगम युग में चोल शासकों की राजधानी थी उरेयूर एवं अर्काट, यानी कि गोरखपुर एवं आरकाडू। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे हरिसेन। वाणभट्ट हर्षचरित की वाणभट्ट की हर्षचरित है समझ में। और प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन। वाणभट्ट की तो है हर्षचरित, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है हरिसेन। किसी को क्लासिक युग कहा जाता है, क्लासिक मौर्य या गुप्त है क्लासिकल युग। पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख है? अश्व या गज है पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बताइए ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन सेकंड का। पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख है? ये पुलकेशिन सेकंड ने इसने हर्षवर्धन को भी पराजित कर दिया था। पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख। पुलकेशिन सेकंड है ना ये, इसने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। ठीक है, जब ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन सेकंड का, गज सेना। निम्न में से किस शासक का एक अन्य नाम देवराज भी था? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। निम्न किस शासक का एक अन्य नाम देवराज भी था? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। सूची फर्स्ट में उल्लेखित नरेशों को सूची सेकंड में दिए गए नामों से सूचित कीजिए और अधोलिखित कूट में से सही उत्तर को चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड जब दिख गया तो है। ये धर्मपत्नी है इनकी, आई समझ में। जब एक है यानी कि 3 1 तो कुमारगुप्त प्रथम, महादेवी अनंत देवी। ठीक, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, महादेवी कुबेरनाग। ये शायद इनका या तो वंश है या फिर गोत्र है। फिर चंद्रगुप्त प्रथम, महादेवी कुमार देवी। आई समझ में। कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी थी महादेवी अनंत देवी। तगड़ा नाम रहेगा भाई। चंद्रगुप्त द्वितीय की महादेवी कुबेरनाग, तगड़ा नाम है ना। अब 7 में महादेवी है ना, लेकिन कुमारगुप्त प्रथम में तो है अनंत देवी और द्वितीय में है कुबेरनाग और प्रथम में है कुमार देवी। आई समझ में। दोबारा से, कुमारगुप्त प्रथम में है महादेवी अनंत देवी, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय में महादेवी कुबेरनाग और चंद्रगुप्त प्रथम में है महादेवी कुमार देवी।
कुमारगुप्त प्रथम, महादेवी, अनंत देवी। ठीक है, फिर जे के बाद में है चंद्रगुप्त द्वितीय में महादेवी कुबेरनाग, और चंद्रगुप्त प्रथम में है महादेवी कुमार देवी। जब देखें कुमारगुप्त प्रथम में तो है अनंत देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय में है कुबेरनाग, और चंद्रगुप्त प्रथम में है कुमार देवी। कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा हुई है। ये भाई साहब अच्छी तरह से याद रखना, श्रीनगर की। अच्छा, अशोक। चोल काल में बेटी से अभिप्राय था, बेटी से अभिप्राय था सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार, बेटी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे 3-4 तो 100% बताइए इसका अर्थ है, बताइए ये संबंधित है। चोल काल में बेटी से अभिप्राय था सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार, बेटी से अभिप्राय था सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार। चोल काल में बेटी से अभिप्राय था सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार। बेटी संबंधित है चोल काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से, चोल काल से। वैसे तो नाम दिख रहा है बेटी वगैरह वगैरह है ना, चोल। चोल प्रशासन में फाड़ी कवल से तात्पर्य है, फाड़ी कवल से तात्पर्य है ग्राम सुरक्षा के लिए दिए जाने वाला कर। चोल प्रशासन में फाड़ी कवल से तात्पर्य है ग्राम सुरक्षा के लिए दिए जाने वाला कर। चोल प्रशासन में फाड़ी कवल से तात्पर्य है फाड़ी। अच्छा, फाड़ी कवल का अर्थ है भाई ग्राम सुरक्षा के लिए दिए जाने वाला कर, कर। फाड़ी कवल, फाड़ी कवल। बंगाल के पाल शासकों के काल में जिस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया उसका टॉम नहीं यार, ये है केवत्र, केवत्र, केवट राख ले। बंगाल के पाल शासकों काल में जिस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया उसका नाम था केवट। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपराकर अपर एक शिलाहार राजा थे। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार एक शिलाकार राजा थे। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क एक शिलाहार राजा थे। शिलाहार राजा मतलब ये बताइए, याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार का नाम क्या है? अपरार्क। याज्ञवल्क्य स्मृति प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क एक शिलाहार राजा थे। गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? गोपुरम, गोपुरम तमिलनाडु। महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी। महमूद गजनवी के काल में उद्भांडपुर शाही राज्य की राजधानी थी, उद्भांडपुर। शाही राज्य की राजधानी स्थित थी शाही उद्भांडपुर में। महमूद गजनवी ठीक के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी शाही। जब
बात हुआरी शाही महमूद गजनवी की काल की बात है। निम्नलिखित में से किस हिंदुशाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया? जयपाल। अच्छा, जयपाल। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना शासकों द्वारा करवाई गई थी? पाल वंश के। निम्न में से किस हिंदुशाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया? जयपाल। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना शासकों द्वारा करवाई गई थी? निम्न में से किस हिंदुशाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया? यह तो याद है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना शासकों द्वारा करवाई गई थी? पाल वंश के। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना शासकों द्वारा करवाई गई थी? पाल वंश के। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना शासकों द्वारा करवाई गई थी? पाल वंश के। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना शासकों द्वारा करवाई गई थी? जब इसमें है पाल वंश। तलब तक कोलम का युद्ध हुआ। तक कोलम चोल वर्सेस राष्ट्रकूटों के एनसीईआरटी में है ये। तक कोलम का युद्ध हुआ था चोल वर्सेस राष्ट्रकूटों के बीच। निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया? मोहम्मद गोरी द्वारा सिंध नहीं, मुल्तान के बाद सिंध है। मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया मुल्तान। खिजराबाद किस नगर का नाम है? यह है चित्तौड़ का। चित्तौड़। एकता व्यवस्था का प्रचलन किसने किया? इल्तुतमिश। एकता व्यवस्था इल्तुतमिश। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अलाउ नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक है और ढाई दिन का झोंपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्न में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? दीवान रियासत। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन रियासत बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्न में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? दीवान रियासत। विजयनगर साम्राज्य में निम्न में से किस वस्तु का बड़ी मात्रा में निर्यात? काली मिर्च। तालीकोट का युद्ध हुआ भाई साहब 1565 है यार। तालीकोट का युद्ध में देखे विजयनगर वर्सेज बहमनी की जो भी अलग अलग राज्य है ना, कौन बीदर और गोलकुंडा अहमदनगर वगैरह वगैरह। बीदर तो शायद को हो हम शामिल, लेकिन ये 3 शामिल हो और जब यहाँ पर आक्रमण करो यहाँ पे बहमनी पे, या हिंदू बहुल क्षेत्र हो या मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो। 1565 में। निम्न में किसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट पर पहुंच गया? भाई सकुवाचा नहीं। निम्न में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर पहुंच गया? जलालुद्दीन मंगवर्णी का।
चंगेज खान किस नदी के तट पर पहुंच गया? जलालुद्दीन मंगवर्णी का। चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया गया था? तांबे का। ये कुतुबुद्दीन, ये नहीं 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 इल्तुतमिश है। वो मुद्रा प्रणाली वो तो मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक, ये चांदी का टका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश दोबारा। इनमें से किसने दाग और चेहरा घोड़ों के दागने और सैनिकों के वर्णन व्रत प्रथा का प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी। दाग और चेहरा। निम्न में किसका कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित थी? किसका कथन है? जियाउद्दीन बर्नी का। जियाउद्दीन बर्नी। निम्न में से कौन दिल्ली सुल्तानों का अधीन सैन्य विभाग का पक्षी है? ये कंफ्यूज करेगा भाई। सैन्य विभाग का प्रमुख होता था आरिजे ममालिक। मीर बख्शी का क्या काम था? तो पैसालार नहीं यार, क्वेश्चन शानदार है। देख, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था? जब आरिजे ममालिक। आरिजे ममालिक। दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था आरिजे ममालिक। इनमें से कौन दिल्ली सुल्तानों का अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था? आरिजे ममालिक। आरिज ए ममालिक। सिपह सालार भी तो हो, मीर बख्शी भी तो हो, अलग अलग डिपार्टमेंट हो होएगा तो सैन्य विभाग। ठीक है, आरिज ममालिक है। अब्दुल रज़ाक जिसने विजयनगर राज्य का फारसी में विस्तृत विवरण लिखा है, मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में विजयनगर दरबार में आया था देवराज सेकंड के राज्यकाल में। अब्दुल रज़ाक, ठीक, जिसने विजयनगर राज्य का। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बताइए अब्दुल रज़ाक किस राज्य में आया था? बहमनी या फिर विजयनगर? अब्दुल रज़ाक विजयनगर राज्य का फारसी में विस्तृत विवरण लिखा, मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप विजयनगर दरबार में आया। NCERT में ये कुछ तथ्य कि अब्दुल रज़ाक किसका वो था, क्या दूत? ऐसा जैसे सेल्यूकस का मेगस्थनीज था, इस तरह अब्दुल रज़ाक था मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में देवराज सेकंड के राज्यकाल में। मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप देवराज सेकंड के राज्यकाल। देवराज सेकंड। सूची पाठ को सूची सेकंड से संस्थापकों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी कूट में से सही उत्तर चुनिए। मिलानी है यार, आई समझ में? तो देख लाते हैं ना। बीदर अहमदनगर, गोलकुंडा यार, बीदर अमीर अली वारिद। चल ए में 3 कर दियो। अहमदनगर को कर दिए कुली साहब
नहीं, गोलकुंडा को डी में दो, डी में दो, देख डी में दो, 4 है क्या है, 4 है, देख 4 है ना। अपन यहाँ मिलाओ कौन सा गोलकुंडा को कुली सा कुतुब, यह अपन कुछ कुछ याद। तो अब है बीदर, बीदर में है जैसे बीदर आ रहा है और अमीर अली वारिद आ रहा है, ठीक, एक गया। फिर है अहमदनगर, अहमदनगर में है अहमद से अहमद, कोई दिक्कत नहीं है ना। मलिक अहमदनगर, मलिक अहमद अहमदनगर। फिर बीजापुर, बीजापुर में है यूसुफ आदिल शाह है, यूसुफ आदिल शाह है, बीजापुर में है यूसुफ आदिल शाह है, बीजापुर में है यूसुफ आदिल शाह है। बीजापुर, बीजा, बीजा में आ की ज़्यादा सी मात्रा लग रही है, ऐसे करते सकते हैं याद। बीजा यूसुफ आदिल शाह है। और गोलकुंडा कुतुब, कुली शाह कुतुब। दोबारा से है ना, बीदर, बीदर का हो गया वारिद, अमीर अली वारिद, ठीक। फिर अहमदनगर का हो गया मलिक अहमद, ठीक। फिर बीजापुर का हो गया यूसुफ आदिल शाह है, बीजापुर का हो गया यूसुफ आदिल शाह है। बीजापुर का हो गया यूसुफ आदिल शाह है। बीजापुर यानी कि सी में 1 यूसुफ आदिल शाह है। और गोलकुंडा, गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह है। बीदर का अमीर अली वारिद, अहमदनगर अहमद अहमद है ना। बीजापुर, बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह है। गोलकुंडा कुली शाह कुतुब। जब बरीदवाड़ा शामिल करो तालीकोटा का युद्ध में, और बाकी तीनों ने मिलाया संगठन जब तालीकोटा पर आक्रमण करो विजयनगर पर, तालीकोटा की जगह पे तालीकोटा युद्ध कहलाता है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? सब प्रभारी अधिकारी की बात आ रही है। वह तो ये सभी या अलग अलग डिपार्टमेंट, आरिज ममालिक, दीवान आरिज, अमीर को है, जो कि शाहनाए मंडी नहीं था। प्रभारी अधिकारी कौन था? शाहनाए मंडी। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? शाहनाए मंडी। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? ये आएगा जैसे कि भाई अमीर को है का क्या काम था, इसका कौन सा मंत्रालय था, इसका कौन सा डिपार्टमेंट था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी था शाहनाए मंडी। सल्तनत में दार उल सफ़ा खुदा था। दार उल सफ़ा भाई साहब देखो कौन भाई, देख है ना यार, दार चिकित्सालय होना चाहिए यार। हाँ, एक चिकित्सालय दारुल सफ़ा,
चूँकि नाम इसे हुई है ना दारुल सफ़ा, लेकिन बात इसे भी आ सके। बताइए दारुल सफ़ा किस काल में था? मौर्य काल, सल्तनत काल, मुगल काल, ठीक, यहाँ पर गुलाम काल, सल्तनत काल, दारुल सफ़ा। दीवाने को ही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था स्थापित किया गया। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अमीर को ही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था स्थापित किया गया था। दीवाने अमीर को ही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था स्थापित किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अमीर को ही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था स्थापित किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक है भाई, स्थापित किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक। अमीरान ए सादाह का उत्पीड़न करने वाला अमीरान ए सादाह का उत्पीड़न करने वाला सुल्तान का नाम था। मतलब अमीरान ए सादाह मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अमीर कोई मोहम्मद बिन तुगलक, ये वही मोहम्मद बिन तुगलक है जिसने वो राजधानी स्थापित की थी दक्षिण में, मुद्रा का प्रचलन किया था। ये नया है। अमीरान सादा का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे। श्रीमद् भागवत की बात है, बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे मालाधार बसु। हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में हुसैन शाह सर की है। श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे मालाधार बसु। आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर शाह द्वारा। आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर शाह द्वारा। आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर शाह द्वारा। क्वेश्चन गजब है यार। हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे मालाधार बसु। और अमीरान ए सादाह का उत्पीड़न यानी कि परेशान करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान अमीर को मोहम्मद बिन तुगलक। दार उल सफ़ा एक चिकित्सा ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ये काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं इनमें से। आगरा नगर की स्थापना की गई थी इब्राहिम नहीं ये बता रहा हूँ मैं यार, लेकिन मैंने की क्या यार ये कर दिया सिकंदर शाह द्वारा। आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर शाह द्वारा। आमिर खुसरो बन्नी से कितने वर्ष तेरी की यान मेरे यार। आमिर खुसरो बन्नी से कितने वर्ष बड़े थे? अच्छा 32 वर्ष। अमीर खुसरो
ठीक, बरनी से, ये बरनी है और ये अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बरनी से कितने वर्ष बड़े थे, यानी अमीर अमीर खुसरो बड़ा। 32। वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता है, वारकरी विठ्ठल। अमीर खुसरो बरनी से कितने वर्ष बड़े थे, अमीर खुसरो बरनी से कितने वर्ष बड़े थे, अमीर खुसरो बरनी से कितने वर्ष बड़े थे, 32। अमीर खुसरो बड़ा है ना। वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता है विठ्ठल, ये दक्षिण में है वारकरी संप्रदाय विठ्ठल। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ, भाई तो को कहाँ ही बताऊँ यार, आग नहीं लो बंदायू है, एनसीईआरटी में है। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ बंदायू में, बंदायू में। मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम जिसने नीपक के मार्ग का अनुवादन किया था, दादू दयाल, दादू दयाल नीपक, कुछ और होएगा यार, नीपक है। मध्यकालीन भारत के संत कवि का नाम जिसने नीपक के मार्ग का अनुमोदन किया था, दादू दयाल। वह स्थान जहाँ रामानुज शिक्षण कार्य करते थे था श्रीरंगम, श्रीरंगम। भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया निम्बकाचार्य द्वारा, भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। एक मिनट, शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ बंदायूं में है ना। नीपक के मार्ग का अनुमोदन किया दादू दयाल, जहाँ रामानुज शिक्षण कार्य करते थे श्रीरंगम, श्रीरंगम। भेदाभेद, भेदाभेद को दियो विशिष्टता देते, अद्वैतवाद को दियो भेदाभेद दियो निम्बकाचार्य द्वारा। जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकार में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्र के लिए प्रसिद्ध था, उस्ताद मंसूर। जहांगीर के दरबार के निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि जहांगीर के दरबार में था उस्ताद मंसूर, प्राकृतिक विषयों के उस्ताद मंसूर। निम्न में से किसने तबकात अकबरी की रचना की, निजामुद्दीन अहमद। तबकात अकबरी की रचना की निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद। निम्न में से किसने तबकात अकबरी की रचना की, निजामुद्दीन अहमद। निम्नलिखित में से किसने तबकात अकबरी की रचना की, निजामुद्दीन अहमद।
निम्नलिखित किसने तबकात अकबरी? निजामुद्दीन अहमद। उनमें किसने तबकात अकबरी की रचना की? निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद। तकवात अकबरी निजामुद्दीन अहमद। निम्नलिखित में किसको मदद मास अनुदान प्रदान किए जाते थे? मदद मास संतों और विद्वानों को। निम्न में कौन सा ग्रंथ दारा सिकोही की रचना नहीं है? दारा बनामा ये नहीं है, अलग ये है। सर्र ए अकबर, मज्म उल बहरीन, समुद्र संगम। सर्र ए अकबर, ठीक, मज्म उल बहरीन और समुद्र संगम ये नहीं है। दारा बनामा। सर्र ए अकबर, मज्म उल बहरीन, समुद्र संगम। बताइए दारा सिकोही की कौन कौन सी रचनाएं हैं, या फिर कौन सी रचना है? सिर्र अकबर, मज्म उल बहरीन, समुद्र संगम। अकबर ने मर्चेंट प्रणाली की स्थापना की, यह करी भाई 1575 में। 1575 में। सुलह कुल की धारणा आधारित थी वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर। वहदतुल वजूद के सुलह कुल की धारणा आधारित थी। सुलह एक कुल, सुलह कुल की धारणा आधारित थी। सुलह कुल सुलह एक कुल वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए खोला। गुण नहीं 78 है, 7-8 1578। प्रेम घाट का रचनाकार है नहीं रस खान। प्रेम घाट का रचनाकार था रस खान। अबुल फजल की रचनाओं के नाम है अकबरनामा, आईने अकबरी। अकबरनामा तथा आईने अकबरी। अकबरनामा तथा आईने अकबरी। अबुल फजल की रचनाओं के नाम हैं, एक तो अकबरनामा और अकबरी, यानी अकबर फुल नाम आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे तो सवन में ही है। हाँ, अकबरनामा और आईने अकबरी अबुल फजल। कली ला है व दिमना निम्नलिखित में किस ग्रंथ का? ये तो भाई साहब पंचतंत्र। हाँ, कली ला है व दिमना पंचतंत्र है। महाभारत का तो है रमजनामा, ठीक है ना, फारसी में है वो, और ये अरबी रूपांतरण है पंचतंत्र का। मदिरा व अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाले मुगल सम्राट का औरंगजेब जहांगीर है यार, में तो जहांगीर। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के जिस राज्य पर आक्रमण किया? अहमदनगर। असीरगढ़ पर भी गिरो, करवाकू तो बीजापुर पर भी गिरो, लेकिन सबसे पहला की बात आ रही है अहमदनगर। अकबर ने अहमदनगर। निम्न में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? बालाजी विश्वनाथ।
निम्न में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? बालाजी बाजीराव। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के जिस राज्य पर आक्रमण किया वह था अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर के बाद में करवा को तो सवन पे करो, लेकिन सबसे पहले अहमदनगर पे आक्रमण करो। निम्न में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय बालाजी बाजीराव। निम्न में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? बालाजी बाजीराव। इनमें से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। यह बाई है पानीपत को तृतीय युद्ध जे में सूरजमल इनकी सहायता करे लास्ट में, और हो गया अहमद शाह अब्दाली वर्सेज एक और होगा सदाशिव राव। हाँ बा हो तो हो सदाशिव राव भाव कुछ ऐसे ही था शायद, है ना। बालाजी बाजीराव। इनमें से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, नाम राम है तो आध्यात्मिक गुरु, और वैसे राजनीतिक व शिक्षा वाला गुरु कोणदेव, दादाजी कोणदेव। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती थी। कासिम। कलकत्ता से स्थापना से पहला की बात है, बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती थी हुगली। बंगाल के कलकत्ता से पूर्व कलकत्ता की स्थापना बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती थी हुगली। अंग्रेजों की विशालतम बस्ती थी हुगली। स्थापना से पूर्व सितंबर 1770 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए? सितंबर 1770 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफर के बाद में सिराजुद्दौला फिर मीर जाफर बाद में मीर कासिम बाद में फिरोज मीर जाफर। वह है मीर कासिम। कौन कौन सा दिया 3 जिला? बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव। बर्दवान, मिदनापुर तथा चटगांव। बम्बई दहेज में किसे मिला था? ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स सेकंड को। बम्बई दहेज में किसे मिला था? ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स सेकंड को। कर्नाटक युद्ध हुए थे अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। कर्नाटक युद्ध हुए थे अच्छा अंग्रेजों वर्सेस फ्रांसीसी के बीच। राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम था संवाद कौमुदी, है ना। एक और संवाद कौमुदी, है ना। सन 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की सर विलियम जोन्स द्वारा। 1784 में कलकत्ता में, है ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की सर विलियम जोन्स द्वारा। कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी सर विलियम
जोन्स द्वारा। निम्नलिखित में किसने रामकृष्ण मिशन 1896 की स्थापना की? नरेंद्र नाथ दत्त। किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1896 में। निम्नलिखित किसने रामकृष्ण मिशन 1896 की स्थापना की? में। किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? नरेंद्र नाथ दत्त। सन 1784 में कलकत्ता में ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी सर विलियम जोन्स द्वारा। सन 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। किसने? सर विलियम जोन्स द्वारा। निम्नलिखित में किसने रामकृष्ण मिशन 1896 रामकृष्ण मिशन तो सुना है, लेकिन यह को बातों का कब हुई? 96 में। 1904 का 1896 में। नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? लखनऊ में 1857 विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में ब्रिजेश कादर का जब नाम है ना, ब्रिजेश कादर। निम्न में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की फौजशाला कहलाता था? यह है भाई साहब, कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की फौजशाला कहलाता था? यार राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन शायद 3 है हमें। निम्न में किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। आधुनिक भारत से आने लगे। अब यह है भाई 12 मार्च 1930। दांडी 12 मार्च 1930। निम्न में कौन सा कथन तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है? 4 को हटाते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों में अलगाव पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था। इनमें कौन सा कथन तथ्य नहीं है? 1905 में बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों में अलगाव पैदा करने के उद्देश्य किया गया था। सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खान द्वारा की गई। आगा खान 1906, यह भी सही है। लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अग्रिम कथन था। लखनऊ समझौता ये हुआ था 16 में, है ना? 16 में ही हुआ लखनऊ समझौता। 1905 में बंग भंग और मुस्लिम लीग 1906, आगा खान और लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अग्रिम कदम था। लखनऊ समझौता। स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने नहीं 1905 से नहीं, शायद 1915 से। ये बात 1915 से पहला तो कुछ भी बनी। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। 38 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक। 38 बोस ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ? बेल्लोर में। बेल्लोर ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ? बेल्लोर में पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ? बेल्लोर।
सबसे पहले की बात है तो यह शायद है ना 1857 से भी पहले की बात है शायद ये वेलोर में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से है ना उल्लेखित क्रांतिकारी संगठनों की सूची फर्स्ट तो सही है, और सेकंड में है उल्लेखित उनके संस्थापकों के साथ सम्मिलित कीजिए। ये शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। कोई पेपर में कहीं करे कि ना सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे, या को बताया कि ये कहीं है कि सूची फर्स्ट में तो ये है क्रांतिकारी संगठन और सेकंड में संस्थापक, ऐसे को बताया। डायरेक्ट यही बताते हैं सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। जब क्रांतिकारी संगठन को अपन करना वहाँ का संस्थापक को सम्मिलित, ठीक। तो भाई चल ये याद है जी, गदर की तो है लाला हरदयाल, ये तो है सी में 3, सी में है ना सही। जब गदर लाला हरदयाल सी में 3 देख, जब सी या 1 मिनट है ना या को हटा दे, या को हटा दे बी सी एरिया, जब सिया में है ना फिर डी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट सचिंद्र नाथ सैनियाल और रिपब्लिकन आर्मी भगत सिंह। अनुशीलन समिति नहीं, अभिनव भारत, अभिनव भारत, अभिनव भारत ये बारेंद्र कुमार घोष ने नहीं है, ये शायद सावरकर के द्वारा की गई थी अभिनव भारत की, कन्फर्म नहीं है। अनुशीलन समिति विनायक, ये गलत है ना छोड़। गदर पार्टी लाला हरदयाल और हिंदुस्तान सोशलिस्ट सचिंद्र नाथ सैनियाल और रिपब्लिकन आर्मी भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट सचिंद्र नाथ सैनियाल और रिपब्लिकन आर्मी भगत सिंह। जजमानी प्रथा को लेकर करने वाले उपन्यास गण देवता की रचना की गई। यह उपन्यास कौन सा होगा भाई? जजमानी प्रथा, अब वो चल रही है जजमानी प्रथा गावन में। गण देवता की रचना की गई थी ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था अवध में। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था अवध में। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था बाबा रामचंद्र। यह कौन सा बाबा हो भाई? ये पढ़ा नहीं यार अपने। अवध में, अवध की बात है। उड़ीसा किसानों को अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचार्य, जगजीवन राम। अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और जो श्री राजगोपालाचारी है, जगजीवन राम है। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई अगस्त 1946 है। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, जगजीवन राम। डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की गई थी? पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की गई थी लाहौर अधिवेशन अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्न से कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, जगजीवन राम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा करा? नहीं लाहौर है। अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल
नहीं था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, सी राजगोपालचारी है, जगजीवन राव है। पूर्ण स्वराज के सिंपल की घोषणा की गई लाहौर अधिवेशन। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 है। 3 जून है, 13 जुलाई 3 जून। भारतीय पूंजीपतियों द्वारा निम्नलिखित में कैसे राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया? भाई साहब कहीं बताऊँ तो भी हमें सभी नवे के आंदोलन है। भारतीय पूंजीपतियों द्वारा निम्न में किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था? सभी नवे क्या आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई। यंग इंडिया, लाला लाजपत राय। आई समझ में? यंग इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा। गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए निम्नलिखित आंदोलनों का सही अनुक्रम यानी काल के अनुसार व्यवस्थित एक है। तो पहला है एक ये चंपारण आंदोलन। चंपारण के बाद में खेड़ा, ऐसे याद कर सकते हैं ना। खेड़ा में 2 अक्षर है, खे और ला, 2 अक्षर है, तो ये सेकंड नंबर पे है। ये तो याद होए, बाकी को तो देख लेंगे। खेड़ा है सेकंड नंबर पे और चंपारण है ना फर्स्ट, इसके बाद में खेड़ा, फिर बाद में है खेड़ा है ना। 1 मिनट उल्टा बता रहा है आप यार, उल्टा, हाँ उल्टा को नहीं, सही है। चंपारण है फर्स्ट नंबर पे, खेड़ा है सेकंड नंबर पे। जे के बाद में अहमदाबाद की मिलों की हड़ताल, यही है। रोलेट एक्ट ये नहीं है, जे बाद में रोलेट एक्ट है। देख एक फर्स्ट चंपारण आंदोलन, खेड़ा में 2 अक्षर है तो यह सेकंड नंबर पे। फिर अहमदाबाद की मिलों की हड़ताल, यह थर्ड पे है ना, और यह 4 पे रोलेट एक्ट आंदोलन। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, फिर रोलेट एक्ट। किसने 1920 में बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? लाला लाजपत राय। 1920 में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय। किसने 1920 में बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किसने 1920 में बम्बई में हुई अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस या अलग है, का मतलब तो कांग्रेस में कांग्रेस भारतीय ट्रेड यूनियन अलग ही होगी यार। ये भारतीय ट्रेड यूनियन है बाई है, वो 1885 वाली कांग्रेस है। चल जाने दे। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस प्रथम अधिवेशन लाला लाजपत राय 1920 में बम्बई में। निम्नलिखित में कौन लोक हितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। इनमें से कौन लोक हितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ? वैसे नाम में चल रहा है देशमुख। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किया था श्री नारायण गुरु ने। ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया गया मद्रास और बम्बई में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया गया
मद्रास और बम्बई। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1923 में। 1857 के विद्रोह समय जगदीशपुर में विद्रोही को नेतृत्व प्रदान किया गया भगत सिंह द्वारा। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए 1951 में। पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947 को। निम्न में कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था? फैजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग का फैजल अली। निम्न में से कौन मुरक्का-ए-दहली का लेखक है? दरगाह कुली खान। मुरक्का-ए-दहली, ये वाला क्वेश्चन है भाई। मुरक्का-ए-दहली, दरगाह कुली खान, दरगाह कुली खान। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।